भारतीय शिक्षा पद्धति में हिंदी का महत्व और वर्तमान स्थिति, इस पर जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हम भारतीय शिक्षा पद्धति को जानेंगे। इसके बाद भारतीय शिक्षा पद्धति में हिंदी के महत्व और फिर वर्तमान में हिंदी की स्थिति। विषय लंबा है तो इस पर स्वाभाविक सी बात है कि विचार भी लंबा करना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा पद्धति क्या है? अब वर्तमान पद्धति को लें या बीते समय की पद्धति को लें, तो हम थोड़ा सा चर्चा अपने भूतकाल की कर लेते हैं। भूतकाल में हमारी जो शिक्षा पद्धति रही उसका एक बड़ा ही सुंदर नाम रहा गुरुकुल, गुरुगृह। भगवान राम के लिए तो गोस्वामी ने साफ लिखा कि गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब आई। गुरुगृह में पढ़ाई हुआ करती थी। यह एक वृत्ति नहीं थी। हम यूं कहें कि जैसे आज के परिवेश में भारतीय शिक्षा पद्धति को देखते हैं तो एक प्रकार से एक यह व्यवसाय के रूप में अपना स्थान लेता जा रहा है। पहले यह इस प्रकार का व्यवसाय नहीं था। पहले भारतीय शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण भी अपने गुरु संदीपनी जी के आश्रम में उच्चारण पढ़ने गए थे, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों की परंपरा चली आती थी। गुरुकुल को विद्या केंद्र कहें, जो आज विद्यालय है, स्कूल है, मदरसा है, तमाम नाम है इनके अलग भाषाओं में, हमारी हिंदी में भी। विचार यूं करना है कि भारतीय शिक्षा पद्धति में हिंदी का क्या महत्व है। तो हिंदी जहां से आई, जो इनकी जननी है संस्कृत, देववाणी, देवगिरा, हिंदी का उत्पत्ति स्थल संस्कृत। संस्कृत के समय भारत विश्व गुरु हुआ करता था और उन्हीं की बेटी हिंदी है। तो महत्व तो स्वाभाविक है। संस्कृत का महत्व है तो हिंदी का महत्व तो होना ही है। संस्कृत के बाद जब भाषाओं की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है तो प्राप्त होता है कि हिंदी संस्कृत के पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से निकलती हुई अपने परिष्कृत रूप में आकर के आज खड़ी बोली के रूप में धरा पर खड़ी हो चुकी है। हिंदी के इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास पर जाते हैं भारतीय शिक्षा पद्धति को जानने के लिए, तो इसको जो हमारे विद्वानों ने मुख्यतः 3 भागों में बांटा, आदि, मध्य और आधुनिक। मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया, स्वर्णकाल, भक्ति और रीतिकाल के रूप में बांटा गया। और अनगिनत साहित्य प्रेमी, विद्वान, कवि, लेखक हमारे हिंदी साहित्य में हुए हैं, हो रहे हैं और चहुदिशी हिंदी का प्रकाश फैला रहे हैं। खुसरो, चंद्रवरदाई, रशखान, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, महादेव वर्मा, भारतेंदु जी, डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, ये प्रभृत नाम हैं जो हिंदी भाषा को समृद्ध करने में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। हम ऐसे विद्वानों के सानिध्य में हिंदी भाषा को देखते हैं, पाते हैं तो प्रसन्न होते हैं। भाषा को ही क्यों,
शब्दों को भी हमारे यहाँ महत्व दिया जाता है। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंसाम भी मंगलानाम चक्रतारौ वंदे वाणी विनायको। वर्ण और अर्थ को वाणी और विनायक के रूप में देखा जाता है। वाग अर्थायु संपृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वाग अर्थायु संपृक्तौ शब्द और अर्थ के रूप में आपस में चिपके हुए अर्धनारीश्वर भगवान शिव की कल्पना किया कालिदास जी ने, सुंदर सा चित्रण किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास कल्पना किया। हमारे यहाँ तो वर्ण और अर्थ को जगतजननी मां पार्वती और परमपिता महादेव के रूप में दर्शन किया जाता है। आपस में चिपके हुए शब्द और अर्थ। वही बात हिंदी में भी स्पष्ट कर दिया हमारे गोस्वामी जी ने। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। वाणी शब्द और अर्थ ये हमारे सीता और राम है, हमारे माता और पिता हैं। जहां भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करते हैं और भारतीय संस्कारों की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, वहां तो स्पष्ट है कि हम अपनी भाषा के, हमारे जो भाषा है, हमारी जो वाणी है, उसके शब्द और अर्थों को माता पिता के साथ सम्मान देते हैं। तो महत्व बहुत है, माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। तो स्थान भारतीय शिक्षा पद्धति में इस प्रकार से हमारी भाषा का है। भाषा की जो उत्पत्ति है उसको हमने संक्षिप्त में बता दिया। अब जगह जगह विद्वान पाते कि हैं, यह बात सीधी सी बात है कि भारत में एक सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु नदी का नाम, सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों की बोली का नाम सिंधी, और जगह का नाम सिंध, ऐसा माना जाता है। और वहां के लोग सौ को ह बोला करते थे, ऐसा नहीं बोला करते हैं। हम यह भी कर सकते हैं, वर्तमान में जाते हैं। भारत के लगभग आधे राज्यों में हिंदी स्पष्टतः बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी को बोलने, सुनने, समझने, लिखने, पढ़ने वाले लोग पाए जाते हैं। भारत के संपूर्ण राज्यों में भी पाए जाते हैं और विश्व के सभी देशों में पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि शायद ही कोई ऐसा विश्व का कोना है जिस कोने में हम हिंदी भाषी नहीं हो। तो हिंदी का महत्व बहुत है। अब बात आती है कि सिंध, हिंद, सिंधी हिंदी बनी और सिंधु हिंदू बन गया। अभी भी जब हम इन परिक्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, जैसे राजस्थान है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र तो मैं देख चुका हूं, समझता हूं। यहां पर लोग 100 को ह बोलते हैं, 7.25 को हवा हाथ, साग को हाथ, सब्जी को हब्जी, सड़क को हड़क बोलते हैं अभी भी, 70 को हक्का। तो स्पष्ट है और समझते बड़े अच्छे ढंग से, ऐसी बात नहीं है। तो भाषा क्या है? भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। श्रोता वक्ता दोनों अपने विचारों को ठीक से समझ सकें। जो मैंने कहा वही श्रोता सुने, वही उसका अर्थ लगाए। तब तो हमारी हिंदी भाषा या किसी भी भाषा का महत्व है। और हिंदी भाषा की यही सबसे बड़ी खासियत है कि हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो कहते हैं, वही सुनते समझते हैं। ऐसा नहीं आंग्ल भाषा में लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है, सुनते कुछ और है, समझते कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, देवनागरी लिपि है हमारी और देववाणी से उत्पन्न हुआ है इसका। तो स्वाभाविक सी बात है कि संस्कृत, हिंदी और नेपाली जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, इनका एक बड़ा ही महत्व है। भारतीय शिक्षा पद्धति
जैसा कि हमने चर्चा किया गुरुकुलों से आई, गुरुकुल चलते रहे लगभग 1850 तक, ऐसा हमारे इतिहास में बताया जाता है। हमारे जो इतिहास के लेखक हैं उन लोगों ने इस बात को माना है कि 1850 के आसपास, इसके पहले भी हमारे भारत पर तमाम आक्रांताओं ने आक्रमण किया और सबसे ज्यादा हमारे संस्कारों को, हमारी भाषा को प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन हम टूटने वाले नहीं है, हमारी भाषा टूटने वाली नहीं है। खूब अंग्रेजों ने 1850 में मैकाले ने तो शिक्षा पद्धति की धज्जियां उड़ा दिया और सबको आंग्ल में बनाने का प्रयास किया। बड़ा अच्छा रहा, हम इसको अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा है भी। हमें अधिक से अधिक भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए, भाषाओं को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सीखेंगे, समझेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो हम उनकी भी अच्छाइयों बुराइयों को समझेंगे। और भाषा जो हमारी हिंदी है, इसको और अधिक अपने भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण बनाएंगे, क्योंकि हम उनकी विशेषताओं को, उनकी जितनी भी शब्दावलियां हैं, उनको कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सुंदर ढंग से अपनी भाषा में डालें। अब हिंदी भाषा को जब समृद्ध करना है तो हमारे भाषा वैज्ञानिक तमाम हुए हैं, एक नहीं अन्य, नाम क्या बताएंगे, हम सब विद्वान जानते हैं। तो हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने तो स्पष्ट कहा कि अगर अपनी भाषा को अधिक समृद्ध, मजबूत बनाना है तो हमें संसार की तमाम भाषाओं, बोलियों के शब्दों को अपनी भाषा में समाहित करना होगा। सीधी सी बात कहूं कि बहुत सी भाषाओं को हमने स्थान दिया है, बहुत सी भाषाओं के शब्दों को स्थान दिया है, और हम नहीं, हमारे यहाँ के अनपढ़ गंवार कहा जाए जिसे, पुराने लोग भी बहुत अच्छे ढंग से उन शब्दों को समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। उदाहरण देंगे, बड़ा खतरनाक शब्द है, जबरदस्त शब्द है, उर्दू के होंगे, अन्य भाषाओं के समझते हैं हम लोग, एक्सीडेंट को समझते हैं, लेकिन दुर्घटना को समझने की जरूरत है। तो जहां हमें भाषा को जोर देके समझना पड़े, उससे अच्छा है जिसको हम सरलतम ढंग से समझ सकते हैं उसे अपना लेना, तुम्हारा अपने आप मत हो जाएगा। अब स्टेशन को कहने लघु पथगामिनी विश्राम स्थल, तो क्या मतलब है? हमारा स्टेशन है, हम जानते हैं स्टेशन क्या है, बस स्टेशन क्या है, रेल स्टेशन क्या है। अब इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? जीवन उपयोगी चीजों का सबका नाम आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, फैन, स्विच, ऑन, ऑफ, टेबल, चेयर, इन सब चीजों को हम जब समझ रहे हैं तो कहाँ का शब्द है? हमारा ये ना, क्योंकि इसमें घुल मिल गया। तो भारतीय शिक्षा पद्धति में इन सबको अपनाते हुए आगे बढ़ना है। लॉर्ड मैकाले की चर्चा किया मैंने 1950 के बाद। खूब इसने हमारी शिक्षा पद्धति को तोड़ मरोड़ दिया। संस्कृत के समय हम विश्वगुरु थे, हम तो यही चाहेंगे कि जब हमारी मां विश्व में पूरी जाती थी, विश्व गुरु बनाया था हमको, तो उसी की बेटी हिंदी है। यह भारतीय शिक्षा पद्धति में इतना महत्व स्थान प्राप्त कर ले, इतना महत्वपूर्ण बन जाए कि वापस हम विश्वगुरु बने। क्योंकि अपनी बोली अपनी माँ की तरह है। अपना देश, हमारा भारत देश, हम लोग भारत माँ का माँ है, हमारी धरती हमारी माँ है। तो हम अपनी माँ का सम्मान करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आधुनिक कवियों को भी देखिए, बहुत जोर शोर से हमारे कवि लगे हुए हैं हमारी भाषा को सशक्त, सुदृढ़ बनाने में। हिंदी भाषा की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं न कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, हम हिंदी भाषी ही जिम्मेदार हैं। हमें भारतीय शिक्षा पद्धति का दोष कम दे करके अपना दोष देना चाहिए। और दोष क्या है? हमें अपने इस छोटी मोटी बातों को दूर करना चाहिए।
हमें अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल भेजने की बड़ी प्रबल इच्छा रहती है। पैदा हुआ नहीं, उसको अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान देने लगते हैं। वह हिंदी नहीं जानना चाहता, अंग्रेजी जानना चाहता है बच्चा। क्यों? हमारे माता पिता उसको उस ओर प्रेरित करते हैं। तो वर्तमान में जो हिंदी की स्थिति है उसको समझते हुए कि हम अपनी भाषा के द्वारा ही अपनी संवेदनाओं को, अपने पीड़ाओं को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को वास्तव में व्यक्त कर सकते हैं। और कितनी प्यारी बोली अपनी लगती है। मुझे लगता है कि जब हम अपनी बोली में, अपनी भाषा में बात करते हैं तो आनंद ही आनंद आ जाता है। एक दिखावटीपन का त्याग करना पड़ेगा। उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय लोग दिखावे में परेशान है और अंग्रेजियत की उनके ऊपर जो एक हवा बयार अपना प्रभाव जमा रही है, उससे हट करके हम सबको हिंदी के प्रति अपना प्रेम दिखाना है, हिंदी को सशक्त बनाना है। तो हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, अपनी हीन भावना का त्याग करना पड़ेगा। यह नहीं कि अंग्रेजी बोलने वाला बहुत विद्वान है और हिंदी बोलने वाले को कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। यह दिमाग से निकलना पड़ेगा। शुद्ध हिंदी बोलना अंग्रेजी बोलने से सरल नहीं है। लोग सोचते हैं अरे हिंदी तो कोई बोल सकता है। नहीं भाई, बोल के देखो, सीखो, इसका महत्व देखो। छोटी सी कथाओं के द्वारा भी समझ लो ना। हम कह रहे हैं तमाम कहानियां भी आती हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम जानते नहीं है, समझते नहीं है। जब कोई दुख पड़ेगा तो तुम अपनी भाषा में रोगे, और सुख पड़ेगा तो दूसरी भाषाओं में छटकारे लोगे। कहाँ कह रही कथा आती है ना, हम लोग समझते हैं। तमाम तरह की कथाएं सुनी जाती है। ऐसा सुना जाता है कि एक बार कोई बहुत बड़ा विद्वान था जो विश्व की समस्त बोलियों को, भाषाओं को जानता था। उससे बड़ा घमंड था। वह विश्व के तमाम छोटे मोटे राज्यों को जीत लिया था इसी शर्त पर कि जो हमारी बोली को नहीं बता पाएगा, मैं मूलतः किस बोली में पैदा हुआ हूं, जिसे हम मातृभाषा कह सकते हैं, अपनी जुबान कह सकते हैं, उसकी बोली को, उसकी जुबान को कोई पहचानता नहीं था और बड़े बड़े राजाओं को जीतता चला गया वो। ऐसे ही भारत देश में पहुंच गया वो, अपने गवर्नमेंट में वो तब तो करते हम भारतीय हैं भाई। राजा के दरबारी, राजा के जो मंत्री थे, उन्होंने दिमाग लगाया, बोला ठीक है। उनको एक रख दिया अतिथि गृह में और मंत्री ने फिसलने की चीज उनके पथ पर डाल दिया। गिरते हैं विद्वान महोदय और अपनी भाषा यार हम कहते हैं। वो मंत्री वहीं कहीं बैठे हुए थे और वह तुरंत इस बात को समझ जाते हैं कि इनकी मातृभाषा क्या है। और वह विद्वान जो विश्व विजेता बने हुए थे, आज हमारे भारत से पराजित हो गया है। भारत में हार का मौजूद है। ऐसा नहीं है, हम बहुत विद्वान हैं, हमारे भारतीय विद्वान हैं। भारत में तो तमाम देशों में, विदेशों में बड़े बड़े विकसित, विकासशील जो अन्य देश हैं वहां अपना परचम फहराया है। तो हम वर्तमान में हिंदी की जो स्थिति है उसे और मजबूत करें, अधिक से अधिक अपने बच्चों को हिंदी के प्रति जागरूक करें और महसूस करें कि हमें हिंदी को मजबूत बनाना है, हिंदी को विश्व साहित्य में स्थान दिलाना है और वापस भारत को विश्व गुरु बनाना है। तब इसका महत्व, इसकी विशेषताएं अपने आप प्रतिपादित होंगी। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में हमारी भाषा, हमारा देश वापस विश्व गुरु बने। जय हिंद।